दोस्तों नमस्कार। अपने देश में भी ईटीएफ में ट्रेडिंग बढ़ने लगी है और उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो दिन पर दिन वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट ईटीएफ में बढ़ने लगा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन साइन है, बहुत ही साउंड सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि देखिए, ईटीएफ आप जानते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब ये एक्सचेंज में आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में बाई और सेल कर सकते हैं। तो ईटीएफ जो है जस्ट लाइक इक्विटी स्टॉक हो गया। आप एकदम ट्रांसपेरेंटली किस प्राइस पर बाई किए और किस प्राइस पर सेल किए ये आपको दिख सकता है और इस तरह से आप ईटीएफ का पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों का कंसेप्ट रहा है कि यार ईटीएफ रेंगता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता। आप एक बात बताइए, अगर आप 10 रुपया का एक ईटीएफ खरीदते हैं और वो 10 पैसा बढ़ता है तो कितना परसेंट बढ़ा? मेरे हिसाब से वो 1% बढ़ा। लेकिन 1,000 का अगर कोई स्टॉक आप खरीदते हैं और वो 1% बढ़ेगा तो कितना होगा? 10 रुपया। तो ये 10 रुपया आपको बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन ईटीएफ अगर 10 पैसा बढ़ा तो ये आपको बड़ा नहीं दिखेगा। यहीं पर समझदारी का अंतर पड़ता है। ये दिखना जो है, ये विजुअल इफेक्ट डालता है आपके माइंड पर। जब कोई स्टॉक 300 रुपया बढ़ता है तो आप देखते हैं कि अरे यार ये 300 रुपया बढ़ गया, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो स्टॉक कितने का है। अगर कोई स्टॉक 3,000 का है और वो 300 रुपया बढ़ गया तो कितना परसेंट बढ़ा? आप खुद सोच लीजिए। यही फर्क पड़ता है कि अगर कोई 300 का स्टॉक 30 रुपया बढ़े तब तो होता है कि 10% बढ़ गया, लेकिन 3,000 का स्टॉक 300 बढ़े तो वो भी 10% ही बढ़ा है। दोस्तों, अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन 300 बड़ा दिखता है, 30 छोटा दिखता है। दिस इज कॉल्ड विजुअल इफेक्ट और इसी के कारण लगभग सब लोग ट्रैप होते हैं। दोस्तों, ये एक इमोशनल इफेक्ट है। ये आपको ग्रीड एंड फियर के जाल में फंसाता है और जो ईटीएफ है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इस इमोशनल इफेक्ट से आप बहुत हद तक बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो ईटीएफ में पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उसका ट्रैकिंग। आप मान लीजिए कि ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाए और आप चाहते हैं कि मंथली हमको एक सर्टेन रिटर्न मिले, तो इसके लिए तो ट्रैकिंग की जरूरत है। आपने 10 ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाया या 5 ईटीएफ का ही पोर्टफोलियो बनाया, तो अगर ट्रैक कर लें तो आप उस चीज से अवेयर होते रहेंगे। आपको ये पता चलते रहेगा कि अब हमको कितना रिटर्न मिल चुका है या कितना हम डाउन साइड में है, हमको और कितना वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसी विषय पर मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि अपने ईटीएफ के पोर्टफोलियो को गूगल शीट पर सिस्टमेटिक ढंग से कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर गूगल शीट पर प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो आप किसी भी ईटीएफ के पोर्टफोलियो से 1 लाख रुपया पर मंथ कैसे अर्न कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस सिस्टम को समझते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है, इसमें रिस्क होता है। और अगर आप प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर प्रैक्टिस से काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज लॉसेस भी होते हैं। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी राय जरूर ले लिया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। हम बताने वाले हैं कि आप किसी भी ईटीएफ के पोर्टफोलियो को गूगल शीट पर कैसे ट्रैक करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो लोग तगड़ी एनालिसिस करते हैं वही लोग एक्चुअल में फायदा उठा पाते हैं। और ये सबके बस की बात तो है नहीं और ना ही सबके पास उतनी टाइम है। तो ऐसे वक्त में क्या करें? एक्सपर्ट की सुनो और इन्वेस्ट करो। पर सबसे बड़ा सवाल, कौन सा स्टॉक लें, कब एंट्री करें और कब एग्जिट करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें? तो बस आंसर सिंपल है, यूनिवेस्ट ऐप।
इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मिलती है आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशन फॉर इक्विटी, F&O एंड कमोडिटी। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट भी मिलता है टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर। 40 लाख से ज्यादा यूजर ट्रस्ट करते हैं यूनिवेस्ट पर। और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी जीत चुका है यूनिवेस्ट। प्लान सिर्फ 183 रुपया से स्टार्ट है। दिन का देखो तो बस 6 रुपया, मतलब फुल पैसा वसूल। सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए स्पेशल ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करने पर मात्र 1 रुपया में ट्रायल प्लस सब्सक्रिप्शन पर 80% का डिस्काउंट। अगर आप पहले से डाउनलोड कर चुके हैं तो NKPA कूपन कोड यूज करें और बड़ी सेविंग का फायदा उठाएं। तो इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है। दोस्तों, ये एक प्रमोशनल कंटेंट था। अब लौटते हैं हम अपने स्टोरी पर। तो चलिए, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको ETF पोर्टफोलियो ट्रैक करने की विधि बता रहा हूं। दोस्तों, ETF का पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं तो आपको ETF मिलता कहां से है? आप जानते हैं, NSE के साइट पर आप जाएंगे और इस सर्च टैब में ETF लिखते हैं तो आपको जो भी आएगा वो आपको ETF के पेज पर ड्रॉप कर देगा। जैसे ये सारे ETF का पेज खुला हुआ है, आप देखिए कि पिछले दिन 197 ETF एडवांस थे, डिक्लाइन 45 था, अनचेंज 9 था। आप टोटल जोड़ेंगे तो ये लगभग 250 ETF के बराबर ETF है जो कि डेली ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अब दोस्तों, ये सबसे ऑथेंटिक और प्रमाणिक साइट है जहां से आप ETF के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर जब आप आते हैं तो ये सारे ETF मिल गया। अब आपको पोर्टफोलियो ट्रैक करना मैं बताऊंगा, तो इसके लिए ये जितने सिंबल है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको क्या करेंगे, यहां से ये देखिए, ये डाउनलोड जो बटन है यहां से क्लिक करेंगे तो CSV फाइल, मतलब कॉमा सेपरेटेड वॉल्यूम फाइल आपको एक डाउनलोड हो जाता है और ये एक एक्सेल सीट होता है। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है और उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारा काम इसलिए मैं कर लेता हूं कि टाइम बचे, वीडियो छोटा बने और आप लोग देख लें इंटरेस्ट से। तो ये मैंने टाइम डाउनलोड कर लिया है और इसी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, इसमें से हमें चाहिए क्या, जो जो ETF इसमें से चाहिए, जैसे ये ETF चाहिए तो इसको सीधे आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी किए और ले जा करके एक गूगल सीट खोलना है। ठीक है, अब दोस्तों गूगल सीट कैसे खोलेंगे, तो पहले इसको डाउन कर लें और तब आपको गूगल सीट बता रहा हूं। गूगल सीट खोलने के लिए कहीं नहीं जाना है। सबसे पहला आप एक एक स्टेप समझिए। ये है, कोई ब्राउजर, आपने गूगल ब्राउजर खोला और वहां पर लिखा गूगल फाइनेंस सीट या गूगल सीट। ठीक है, गूगल सीट आपने लिखा, देखिए यहाँ आ गया। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो आता है इसको आप करके साइन इन कर लीजिए, आपका गूगल सीट मिल जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो मैं आगे बढ़ता हूं अपने साइन इन वाले पर। ठीक है, ये हमने खोला हुआ है और जैसा कि मैंने बताया कि ये ETF है तो इसके सिंबल को जो डाउनलोड आप किए हैं इसमें से यहां से लेकर के यहां तक आप कॉपी कर लेंगे। मान लीजिए जहां आपको चाहिए या जो चाहिए उसको एक एक करके भी कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 10 को कॉपी किया। ठीक है, तो अब कॉपी कर लिया, इसका काम हमारा खत्म हो गया। अब हम आ गए गूगल सीट में। ठीक है, और गूगल सीट में केवल इस कॉलम में ये जो ETF है ये अपना नाम लिख दीजिए और इसको जितना खूबसूरत बना सकते हैं, जितना क्रिएटिविटी दे सकते हैं आप उसको दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहां जा करके जैसे इस तरह यहां पर मैं पेस्ट करता हूं तो यहां पर आपने पेस्ट कर देना है। ये सारा देखिए उसी तरह से पेस्ट हो गया। बस, अब आपका काम हो गया शुरू। मान लीजिए ETF का एग्जैक्ट जो सिंबल है जो गूगल से ट्रैक करता है NSE से, वो आपको आ गया। एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि ये गूगल सीट है, गूगल फाइनेंस सीट है और इसमें सारे फॉर्मूले गूगल्स के काम करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बनाया, जैसे ये ETF का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ आप नाम लिखना चाहें, नेम ऑफ ETF कर सकते हैं। ठीक है, या सिंबल ऑफ ETF करिए, सिंबल ऑफ ETF कर दीजिए। आप अपने अनुसार जो मन करे नाम रख लीजिएगा।
यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिए, ABCD पोर्टफोलियो लिख दीजिए, जैसे करना चाहे आप खुशी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस को आप चाहें तो यहाँ जा करके थोड़ा कलर वलर कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। तो अगर कलर कर देंगे तो पूरे लाइन को कलर कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपका स्पॉट प्राइस क्लियरली दिखेगा कि ये आपका स्पॉट प्राइस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें स्पॉट प्राइस, जैसे मैंने एक्सिस टेक ETF का स्पॉट प्राइस डाला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और फिर से डाल करके आपको दिखाता हूं, और उसी तरह से कैसे आगे करना है वो आपको समझाता हूं। अब देखिए यहां सबसे पहले लिखना है इज इक्वल टू, ओके। इज इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे गूगल फाइनेंस। गूगल फाइनेंस जब लिखने चलेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ये है फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में आ जाएगा, ये ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट ओपन हो गया, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पहले इन्वर्टेड कमा लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे NSE। देखिए सारा सिस्टम गूगल शीट में कैसे करना है बताया हुआ है, आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल वही चीज बता रहा हूं जो इस पर्पस के लिए यूजफुल है। ज्यादा बात करने से फायदा क्या, बाकी आप लोग जानकार खुद हैं, थोड़े से इशारा मिले तो आप लोग काम कर सकते हैं। और सीखिए, प्रयास कीजिए, मेरा काम रास्ता दिखाना है। मैं जब खुद ही चलूंगा रास्ते पर तो आप सीखेंगे क्या। तो रास्ता समझिए, और कोई दिक्कत हो तो कभी भी हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं, या कांटेक्ट करेंगे तो मैं भी बात करता हूं, किसी से भी बात कर सकता हूं, कोई भी सोल्यूशन होगा तो मैं बता दूंगा। तो अब समझते हैं। इसके बाद अब क्या करना है कि यहां पर एक कॉलम देना है, और आप इसके जो ये नाम है, सीधी सी बात है कि इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको यहां जाएंगे तो कॉपी होगा, एक बार यहां जाएंगे तो ये नहीं मानता है इसलिए हट जाता है। तो कॉपी करके फिर यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो गया। और इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिए, ये ब्रैकेट रहेगा बंद, ठीक है। इधर वाला कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है, ये केवल कॉलन रहेगा, और कॉलन के बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, ओके। उसके बाद कॉमा लिखेंगे, और तब इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे फिर ऊपर, और तब प्राइस लिखेंगे, केवल प्राइस, और कुछ लिखना नहीं, बाकी हाई लो, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, सब चीज का गूगल शीट में फॉर्मूला है, आप उसको डालिए वो सब चीज देगा। बहुत बेहतरीन सिस्टम है, बहुत बेहतरीन सिस्टम, ऑटो ट्रैक करता है, और आप डेली ट्रैक कर सकते हैं। एक चीज को समझिए, बाकी आप सब कर लेंगे, ठीक है। प्राइस लिखे, अब इसको कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमा से बंद, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हो गया ये पूरा कंप्लीट। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कॉलन, जो ETF का सिंबल है वो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन नीचे कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और तब प्राइस और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आप इंटर कर दीजिए, ठीक है, ये प्राइस आ गया, ओके, ये स्पष्ट प्राइस है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब चेक करने के लिए आप कहेंगे तो चलिए NSE के साइट पर, ETF, ETF कौन सा है एक बार देख लीजिए, एक्सिस टेक ETF है ना। तो एक्सिस टेक ETF को ढूंढते हैं जरा, कहाँ है भाई, एक्सिस टेक ETF कितना है, 403 रुपया 49 पैसा, और यहाँ पर कितना है, 403 रुपया 49 पैसा, ठीक है। अब दूसरे को हम ट्राई करते हैं, ये देखिए बराबर हमने लिखा, उसके बाद गूगल फॉर्मूला वहीं वहीं से कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी करके भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ आपको वही चीज करना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, NSE लिखना है, कॉलन देना है, और तब ये SBI ETF IT लिखना है, SBI ETF IT लिख दिया आपने, इसको कर दिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ओके। और तब आप कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, प्राइस लिखेंगे, कैपिटल है स्मॉल वो पढ़ लेता है, वो बड़ा पढ़ाकू आदमी है, वो समझ जाता है, ठीक है। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आपने क्लोज कर दिया, ठीक है, इंटर दाबिए। कुछ गलती हुआ, इट लुक्स लाइक योर फॉर्मूला मिसिंग वन और मोर ओपन पैरेंथेसिस, ओके। तो ये कहाँ हुआ है, ये ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट था
ये नहीं चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो उसको चुन लेना है, और तब ये करेंगे तो देखिए ये प्राइस ला दिया 406 रुपया। ये छोटी छोटी मिस्टेक आप खुद से भी चेक करके कर सकते हैं। ये समझ गए। अब इसी तरह से आप जब कभी ओपन पैरेंथेसिस की बात आ जाए तो ऐसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए अब सबका यही दिखा रहा है, तो यहाँ पर आइए, क्योंकि ये एनपीबीटी करना है, तो यहाँ पर केवल क्लिक कीजिए और एनपीबीटी कर दीजिए, एनपीबीटी, ठीक है। बस आप देखिए उसका दे देगा, प्राइस दे दिया। अब एफएमसीजी आईईटीएफ करना है तो इसमें आ गया, तो एफएमसीजी आईईटीएफ कर दीजिए, एफएमसीजी आईईटीएफ, और इसको इंटर कर दीजिए। इस तरह से सारे प्राइस आप इसमें डाल दीजिए और ट्रैक कर दीजिए। अब आप कितना कॉलम बनाना चाहते हैं, मान लीजिए ये स्पॉट प्राइस तो हम आपको हमेशा दिखते रहेगा। अब आपका ईटीएफ खरीदने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी जरूर होगा, जैसे आरएसआई स्ट्रेटजी होगा, स्टोकास्टिक होगा, या सीमा 30 होगा, बालासा होगा। जो भी आप हमारे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। कोई स्ट्रेटजी से फॉलो करते हैं तो यहाँ पर कोई भी प्राइस आपने बाई प्राइस जो बाई किया है उस प्राइस को यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ सेट क्या करना है कि आपको 5% प्रॉफिट पर सेल करना है या 10% प्रॉफिट पर सेल करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। तो आप मान लीजिए कि कोई भी चीज, यहाँ मान लीजिए एसबीआई ईटीएफ आईटी का 406 रुपया दाम है और आपने इसको बाई किया है 390 रुपया में, मान लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला आपने एक फिट किया है B2 - C2, मतलब स्पॉट प्राइस माइनस बाई प्राइस डिवाइडेड बाई C2, C2 मतलब बाई प्राइस इंटू 100, परसेंटेज वो निकल जाएगा। और इस तरह से करेंगे तो देखिए ये भी परसेंटेज निकल गया, लगभग 4% आ रहा है। अब आपको सेल प्राइस कहाँ चाहिए, कम से कम मान लीजिए आपका टारगेट है 5% का, तो सेल प्राइस इसमें आप जैसे डाले हैं तो यहाँ पर 5% का फॉर्मूला डाल करके ये चीज आप यहाँ कर देंगे, तो ये टारगेट बता देगा कि 390 पर खरीदा आपने तो 409 रुपया 50 पैसा का टारगेट है, 409 रुपीज एंड 50 पैसा, ये टारगेट आपको दिखाते जाएगा। अब जब ये टारगेट आ जाए तो सेल कर लें, आपको 5% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने पोर्टफोलियो को गूगल शीट से ट्रैक कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इससे भी सिंपल भाषा का यूज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जो कुछ भी समझ में ना आए आप कांटेक्ट जरूर करिएगा, और इस गूगल शीट का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने एकेडमी का नंबर और वेबसाइट भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। दोस्तों आप जब भी कोई ईटीएफ खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी का उपयोग करेंगे। जैसे किसी का स्ट्रेटजी है कि वो स्टोकास्टिक पर खरीदेंगे, बालासाह को यूज करेंगे, या सीमा 30 को यूज करेंगे, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि आपका स्ट्रेटजी है रीमेट्स, मान लीजिए कि रीमेट्स को यूज कर रहे हैं और आप RSI 30 के नीचे वाले ईटीएफ को बाई कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको एक स्क्रीनर बता रहा हूं। दोस्तों RSI इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर जिस पर दुनिया के लगभग 95% ट्रेडर ट्रस्ट करते हैं और उसको सही ढंग से यूज करके ट्रेड करते हैं। अगर आप भी RSI को सही ढंग से यूज करते हो तो यकीन मानिए कि आपका प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो सकता है और रियली आप ETF से अच्छा कैपिटल अर्न कर सकते हैं। तो वो स्क्रीनर क्या है दोस्तों, कि आप मेरे वेबसाइट एनके प्रभात एकेडमी के वेबसाइट को विजिट कीजिए, वो है www.nkprabhatacademy.com। और जब यहाँ आप विजिट करेंगे तो देखिए ये इसका इंटरफेस है, मैंने पहले से खोल करके रखा है कि टाइम एंगेजिंग ना हो। ये आपका वेबसाइट है। जब आप खोलेंगे तो सबसे नीचे इसमें चले जाना है, ठीक है। सबसे नीचे इसमें जाएंगे आप, और नीचे जाने के बाद राइट हैंड कॉर्नर में, एकदम टॉप राइट हैंड कॉर्नर में स्क्रीनर है। इस स्क्रीनर को जब आप क्लिक करेंगे
तो स्ट्रेट वे चार्टिंग के साइट पर ले जाएगा और एक स्क्रीनर पर को खोलेगा और वहां से आप टोटल ईटीएफ को स्क्रीन कर सकते हैं। अब देखिए, पहले यहां चलते हैं और तब समझते हैं एक एक चीज को। अब दोस्तों ये लेकर के आया आपको चार्टिंग के साइट पर, और देखिए ये ईटीएफ स्क्रीन है, एनकेपीए ईटीएफ स्कैन मैंने लिखा है। तो ये अब जब खुलेगा तो यहां से आप जस्ट रन स्कैन कर देना है। देखिए तो कोई आया है? एक भी ईटीएफ नहीं है। तो ये इतना बेहतरीन स्क्रीनर है कि जब भी बाई के लायक सिचुएशन होगा तब भी ईटीएफ लाएगा, नहीं लाएगा तो आपको बोलता है कि आप घूमिए, आप अपने जेब में पैसा रखिए और घूमिए, एंजॉय कीजिए। जब आएगा खरीदने की बारी तो मैं बता दूंगा। बेचैन नहीं होना है, पैसेंस रखना है ना। अब देखिए आज जैसे ईटीएफ को नहीं बताया, लेकिन देखिए कोई स्टॉक को बता रहा है क्या? तो ये केवल ईटीएफ को स्कैन नहीं करता, सब कुछ स्कैन करता है। अब देखिए कैश आपने डाल दिया तो कैश का मतलब सारे स्टॉक आ जाएंगे, ठीक है। देखिए तो रन किया हमने और देखिए ये सारे स्टॉक को जो RSI 30 के नीचे आए हैं और ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, ये सबको बता दिया। जैसे ये एक में है, देखिए यहां पर RSI 30 के ये 30 के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है ना। इसी तरह से ये है सीपी कैपिटल, ये RSI 30 के नीचे आया है, यहां पर है ये RSI 30 के नीचे आया है। तो इस तरह से आपको RSI 30 के नीचे जितने स्टॉक आएंगे वो दिखा देगा। अब देखते हैं कि क्या किसी निफ्टी 50 के स्टॉक में भी आया है क्या। हालांकि उम्मीद नहीं है क्योंकि कल मार्केट बढ़ा था काफी, तो वो देगा नहीं, एक भी नहीं है। अब देखते हैं किसी मिड कैप वगैरह में है क्या, तो मिड कैप 250 में देखते हैं, ठीक है। तो मिड कैप 250 में भी नहीं है कोई स्टॉक, RSI 30 के नीचे नहीं है। 500 में देखते हैं, निफ्टी 500। हाँ, निफ्टी 500 में ये 3-4 स्टॉक है। इन्फो एज, और दूसरा आदित्य बिरला फैशन रिटेल, तीसरा है रेमंड और चौथा है बीएससी। ये इतने स्टॉक आए हैं RSI 30 के नीचे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बेहतरीन स्क्रीनर है, इसमें से आप इसके बेस पर आप बाई करते जाइए और अपने ईटीएफ पोर्टफोलियो में डालते जाइए और उसको यहाँ ट्रैक करते जाइए, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट हो तो आप बेचिए। अब हमने आपको एक और बात कही है इस वीडियो के थंबनेल में कि 1 लाख रुपया पर मंथ आपको ईटीएफ पोर्टफोलियो से कमाना है। तो कैसे कमाना है वो सीखते हैं। तो दोस्तों 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए, ईटीएफ कैसे बाई करेंगे और कैसे ट्रैक करेंगे ये तो मैंने बता दिया, आपका प्रॉफिट क्या होगा ये भी मैंने बता दिया। अब समझना है कि आप कैसे 1 लाख कमाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए कि 1 लाख कैपिटल है तो एक महीने में 1 लाख कमाने के लिए कितना रिटर्न चाहिए? कम से कम 100%। क्या ये संभव है? संभव नहीं है, ईटीएफ में संभव नहीं, ठीक है। तो 1 लाख पर 1 लाख हर महीना नहीं कमा सकते हैं। देखें 2 लाख पर, तो दोस्तों इसमें 50% रिटर्न चाहिए, ये भी संभव नहीं है। लेकिन अगर 5 लाख कर दें तो 20% रिटर्न कभी किसी महीने में जरूर मिल जाएगा। ये संभव है लेकिन रेगुलर संभव नहीं है, ठीक है। बट 10,000 पर 10% अगर कमाएंगे तो 1 लाख होगा, और वो साल में 2 बार 3 बार 4 बार जरूर पॉसिबल है। आप ईटीएफ के लिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है, अगर RSI पर खरीदते हैं तो यहां पर आप 10% कमा लेंगे तो 2 बार 3 बार 4 बार हो जाएगा। लेकिन ये भी रेगुलर नहीं हुआ। तब अगर आप 20 लाख पोर्टफोलियो रखते हैं तो निश्चित रूप से 5% मिलेगा। तो आपको अगर 5% मिले तो 1 लाख रुपया बन जाएगा। अब 20 लाख का पोर्टफोलियो आप लेकर के चलते हैं तो हो सकता है कि कभी 10% भी मिल जाए, कभी 20% भी मिल जाए, तो वो तो आपका हुआ। लेकिन सही ढंग से करें तो 5% जनरली आपको मिल ही जाता है एक महीने में। और दोस्तों अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सिस्टम से आप चलें, इस सिस्टम से चलें, तो इसमें बाई प्राइस डाल दीजिए और अपना टारगेट सेट कर दीजिए 5% पर, तो आपको हमेशा बताएगा। और ये बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि जब आप ईटीएफ को देखेंगे तो बहुत सारे ईटीएफ हैं जो कि 5% का रिटर्न
देते हैं। तो ये रहा आपका सिस्टम दोस्तों। अगर आप ईटीएफ पोर्टफोलियो को सही ढंग से मैनेज करते हैं और आपके पास एक अच्छा कैपिटल है, तो 5% भी रिटर्न करते हैं तो 1 लाख रुपया पर मंथ जनरेट किया जा सकता है। फिर एक बार बता दूं कि स्टॉक मार्केट में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी सिस्टम अपने से प्रॉपर रिसर्च और प्रैक्टिस करके करें। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क जरूर कर लें दोस्तों। दोस्तों, अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो जीरो तो होगा नहीं, ईटीएफ जीरो नहीं होता है, ठीक है, बट रिटर्न कम होगा। तो उसको अगर आप सही ढंग से करना चाहते हैं तो आप ये सारा सिस्टम सीख भी सकते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूं। इनके प्रभात एकेडमी से संपर्क करके ट्रेनिंग ले सकते हैं और मैनेजमेंट सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और इन्वेस्टमेंट जरूर करते रहिए। नमस्कार।